नमस्कार। ऑनलाइन कक्षाओं के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गंगा प्रकाश। आज हम जानेंगे शीत युद्ध के विकास के प्रथम चरण की मुख्य घटनाओं को। इसके अंतर्गत हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना और बर्लिन की दीवार। जानेंगे क्या है ट्रूमैन सिद्धांत, साथ ही साथ जानेंगे किसने चलाई मार्शल योजना और जानेंगे बर्लिन की दीवार का पूरा इतिहास। समझने की कोशिश करेंगे बर्लिन की नाकेबंदी को और जानेंगे किस प्रकार जर्मनी का विभाजन किया गया और जर्मनी का एकीकरण किया गया। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, शीत युद्ध किसे कहते हैं, शीत युद्ध का अर्थ, उसकी परिभाषा, शीत युद्ध किनके मध्य लड़ा गया, शीत युद्ध की अवधि, उसके कारण और विकास क्रम। साथ ही साथ हमने जाना था शीत युद्ध के कितने चरण थे। आज हम जानेंगे शीत युद्ध का प्रथम चरण जो 1946 से 1953 के मध्य चला। इसके बीच कौन कौन सी घटनाएं हुई, जैसे कि आप भली भांति जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों बनाम धुरी राष्ट्रों के मध्य लड़ा गया और इस युद्ध में मित्र राष्ट्र जीत गए। उसके उपरांत दुनिया दो ध्रुव में बंट गई, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, जो साम्यवाद बनाम पूंजीवाद के रूप में विश्व पटल पर अग्रसर हुआ। और साम्यवाद बनाम पूंजीवाद के मध्य जो कूटनैतिक राजनयिक मनमुटाव था, उसी को हम शीत युद्ध के रूप में जानते हैं। आज हम जानेंगे ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना और बर्लिन की नाकेबंदी। शीत युद्ध का पहला चरण 1946 से 1953 के मध्य चला। वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने सोवियत संघ के साम्यवाद की आलोचना की। वैसे देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और अमेरिका, ये 5 देश मित्र राष्ट्र में थे, मित्र गुट में थे। और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के उपरांत सोवियत संघ, रूस और अमेरिका दो शक्तिशाली देशों के रूप में उभर कर विश्व पटल पर आए और इनके मध्य शीत युद्ध शुरू हुआ और एक दूसरे के प्रति शस्त्रविहीन, अस्त्रविहीन लेकिन हथियारों की होड़ शुरू हुई और जिसे शीत युद्ध के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1946 में विंस्टन चर्चिल ने सोवियत संघ के साम्यवाद की आलोचना की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने सोवियत संघ में जो साम्यवाद पनप रहा था उसकी आलोचना की। मार्च 1947 में ट्रूमैन सिद्धांत, ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनका पूरा नाम हैरी एस ट्रूमैन था, द्वारा साम्यवादी प्रसार रोकने की बात कही गई। ट्रूमैन सिद्धांत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे, हैरी एस ट्रूमैन, और इन्होंने उस समय साम्यवाद के प्रसार को रोकने की बात कही। उनको लगा कि साम्यवाद पूरी दुनिया में फैल रहा है और ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया साम्यवादी रूप धारण कर ले, इसलिए साम्यवाद के प्रसार को रोकने की जो नीति उन्होंने बनाई, जो बात उन्होंने कही, उसी को ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। शीत युद्ध के समय सोवियत संघ के विस्तार को रोकने की अमेरिकी नीति को ट्रूमैन सिद्धांत कहा गया। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि साम्यवाद का जो विस्तार था उसको रोकने के लिए सोवियत संघ के प्रति जो अमेरिका की नीति थी उसे ट्रूमैन सिद्धांत कहा जाता है। अब हम जानते हैं मार्शल योजना। 23 अप्रैल 1947 को अमेरिका द्वारा प्रतिपादित मार्शल योजना ने भी सोवियत संघ के मन में अविश्वास की भावना को बढ़ावा दिया। इस योजना के अनुसार पश्चिमी यूरोपीय देशों को 12 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता देने का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य यूरोप की आर्थिक स्थिति एवं पश्चिमी यूरोप के देशों को अपने पुनर्निर्माण हेतु अमेरिका ने अप्रैल 1939 में मार्शल योजना शुरू की, जो 1952 तक जारी रही।
कुल मिलाकर मार्शल योजना से तात्पर्य है कि 1947 में अमेरिका ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में सोवियत संघ के मन में एक अविश्वास की भावना बढ़ावा दिया। इस योजना के अनुसार पश्चिमी यूरोप के जो देश थे उनको अमेरिका ने 12 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता दी, यानी वित्तीय सहायता दी। और इसका जो उद्देश्य था वो था यूरोप की आर्थिक स्थिति और पश्चिमी यूरोप के जो देश थे उनका पुनर्निर्माण करना, ताकि वो देश पूंजीवादी गुट में बने रहें और जो देश नहीं भी थे पूंजीवादी गुट में वो पूंजीवादी गुट में शामिल हो जाएं और जो पूंजीवादी खेमा था वो अधिक ताकतवर बनकर सोवियत संघ के प्रति लड़ाई करे। और यह योजना 1948 में शुरू की गई जो 1952 तक जारी रही। बर्लिन की नाकेबंदी। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जर्मनी, जापान और इटली ये तीन देश द्वितीय विश्व युद्ध में मुख्य रूप से धुरी राष्ट्रों की तरफ से लड़े थे, जिसमें जापान पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराकर धराशायी कर दिया गया। इटली भी हार गया और जर्मनी भी हार गया, यानी तीनों देश हार गए। तो सोवियत संघ ने 1948 में बर्लिन की नाकाबंदी करके शीत युद्ध को और भड़का दिया। जैसे ही अमेरिका ने पश्चिमी यूरोपीय देशों को और यूरोप के देशों को अपनी तरफ खींचने के लिए मार्शल योजना चलाई, उसके बदौलत में अमेरिका को मात देने के उद्देश्य से सोवियत संघ ने 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी कर दी, अर्थात बर्लिन को घेर दिया। और बर्लिन की जो नाकेबंदी है इससे शीत युद्ध अधिक तीव्र हो गया। जैसे कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं कि एक समय ऐसा था जब बर्लिन 4 भागों में बंटा था, द 4 सेक्टर ऑफ बर्लिन, यानी जर्मनी को भी 4 भागों में बांट दिया गया था और बर्लिन को भी 4 भागों में बांट दिया गया था। पूरब की तरफ यूएसएसआर था, जैसे कि आप देख रहे हैं यूएसएसआर लिखा है, और पश्चिम बर्लिन में फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ये 4 देश थे। इन्होंने जर्मनी पर इतने प्रतिबंध लगाए कि उसे 4 भागों में बांटकर उस पर अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की। जर्मनी के विभाजन ने भी दोनों महाशक्तियों में विरोध की प्रवृत्ति को जन्म दिया। जब जर्मनी की नाकेबंदी की गई, उसका विभाजन किया गया, तो सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य जो विरोध था वो और पनप गया, बढ़ गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी का विभाजन हो गया तो सैकड़ों कारीगर और व्यवसायी प्रतिदिन पूर्वी बर्लिन को छोड़कर पश्चिमी बर्लिन जाने लगे। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, धुरी राष्ट्र हार गए, जर्मनी, जापान, इटली तीनों देश हार गए, तो जर्मनी का विभाजन हो गया। पूर्वी भाग पर सोवियत संघ ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। पश्चिमी भाग पर जैसे कि मैंने बताया इन 3 देशों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया, जिसमें फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट थे। उसके बाद सैकड़ों जो कारीगर थे और व्यवसायी थे वो प्रतिदिन पूर्वी बर्लिन को छोड़कर पश्चिमी बर्लिन जाने लगे, यानी पूरब से पश्चिम जाने लगे। बहुत से लोग राजनीतिक कारणों से भी समाजवादी पूर्वी जर्मनी को छोड़कर पूंजीवादी पश्चिमी जर्मनी जाने लगे। इससे पूर्वी जर्मनी को आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत हानि होने लगी। तो कुल मिला के राजनीतिक कारण भी थे, आर्थिक कारण भी थे पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी जाने का, और कुछ लोग समाजवादी पूर्वी जर्मनी को छोड़कर पूंजीवादी पश्चिमी जर्मनी में जाने लगे। इससे जो पूर्वी जर्मनी था यानी सोवियत संघ के अधीन जो जर्मनी था उसको आर्थिक और राजनीतिक रूप से हानि होने लगी। ये था ईस्ट जर्मनी, जैसे आप देख पा रहे हैं मैप में, ये सोवियत सेक्टर था, ईस्ट लिखा हुआ है। यहाँ ऊपर बर्लिन यानी ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस तीनों ने यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ पर फ्रेंच सेक्टर, ब्रिटिश सेक्टर और अमेरिकन सेक्टर। ये बर्लिन वॉल आप इसके माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने वॉल बना दी थी। और जर्मनी की राजधानी जो बर्लिन है उसे 2 भागों में बांट दिया पहले, अब फिर वो 4 भागों में बंट गया इन 4 देशों में। बर्लिन की दीवार का उद्देश्य इसी प्रवासन को रोकना था। जो लोग पूर्व से पश्चिम जा रहे थे और उससे साम्यवादी गुट सोवियत संघ को हानि हो रही थी,
उस प्रवासन को रोकने के उद्देश्य से उन्होंने एक दीवार बना दी जिसे बर्लिन की दीवार कहा जाता है। इस दीवार ने 28 सालों तक बर्लिन शहर को पूर्वी व पश्चिमी टुकड़ों में विभाजित करके रखा। यानी 1961-62 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई और उसके बाद 1989 में जब बर्लिन की दीवार तोड़ी गई तब जर्मनी का एकीकरण हुआ और फिर जर्मनी एक हो गया। तो कुल मिलाकर 28 सालों तक बर्लिन शहर दो टुकड़ों में बंटा रहा। ये आप इस चित्र में दीवार देख सकते हैं, इस प्रकार से उस पर चित्रकारी की गई थी। ये उस समय का एक चित्र है। इधर पूर्वी जर्मनी और इधर की तरफ पश्चिमी जर्मनी था। पूर्वी जर्मनी पर साम्यवाद यानी रूस का अपना अधिकार था और पश्चिमी जर्मनी पर जैसे कि अमेरिका, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन। और या इस प्रकार से आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, ये फ्रीडम इस पर लिखा हुआ है और लोग इस प्रकार से देखते थे दीवारों से। तो कुल मिलाकर एक देश को दो भागों में बांट दिया गया 28 सालों तक। इस दीवार का निर्माण 1961 में हुआ था जैसे कि मैंने बताया, तथा 1989 में इसे तोड़ दिया गया। जैसे ही बर्लिन की दीवार तोड़ी गई तो शीत युद्ध में शिथिलता आ गई और शीत युद्ध कमज़ोर पड़ गया। और जब दीवार बनाई गई थी 1961 में तो बर्लिन की दीवार या बर्लिन की नाकेबंदी को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। बर्लिन की दीवार का निर्माण शीत युद्ध का प्रमुख प्रतीक था। जब शीत युद्ध ने अपना तीव्र रूप लिया 1961-62 से, तो ये उसका एक प्रमुख प्रतीक था। सोवियत संघ के नेता उस समय निकिता क्रुश्चेव थे, उन्हीं ने इस दीवार को बनाने की मंजूरी दे दी। तो कुल मिलाकर जैसे कि आपने समझा कि क्या था बर्लिन की नाकेबंदी, साम्यवादी गुट द्वारा अमेरिकी गुट को किस प्रकार से परास्त करने की कोशिश की जा रही थी, मार्शल योजना क्या थी और ट्रूमैन सिद्धांत क्या था। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी समझ में आया होगा। बर्लिन की नाकेबंदी और साम्यवादी गुट अमेरिकी गुट के मध्य जो द्वंद्व चला। तो आज की कक्षा में इतना ही। उम्मीद है आज का यह अंक आपको पसंद आया होगा। आप हमारा यह कार्यक्रम यूट्यूब, फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जहां हमें आपकी प्रतिक्रियाओं व सुझावों का हमेशा इंतज़ार रहता है। बाकी जुड़े रहिए ऑनलाइन कक्षाओं के साथ। नमस्कार।